हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ओ लेवल के आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के हम लोग प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके देख रहे हैं। इसी में हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम 50 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट शॉर्टकट की यूज टू अनडू एन एक्शन। कोई एक्शन को आपको अनडू करना है, यानी आपने पहले से ही कोई स्टेटमेंट लिखा है उसको अनडू करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का आप यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस वाई तो रीडू के लिए होता है आपका, अनडू के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। एंड कंट्रोल प्लस यू आपका, और कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स तो आपका कट के लिए होता है, यू आपका कंट्रोल प्लस वी आपका, यू तो कुछ नहीं होता है, कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट है, वर्ड शॉर्टकट की यूज टू रीडो एन एक्शन। अब रीडू के लिए मैंने बता दिया था आपका कंट्रोल प्लस वाई जो है आपका वो रीडू के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। नाउ नेक्स्ट है आपका, वर्ड शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट ऑल। अब कंप्लीट को सेलेक्ट करना है आपने, जितने भी टेक्स्ट आपने राइट अप किया है, तो कंट्रोल प्लस ए से आप क्या करते हैं, कंट्रोल टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। नाउ नेक्स्ट है आपका, वर्ड शॉर्टकट ही यूज टू फाइंड टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो आपके लिए जो वैल्यू होती है वो एफ, कंट्रोल प्लस एफ से आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। ये शॉर्टकट की है आपके कुछ। वर्ड शॉर्टकट ये यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के कंट्रोल प्लस पी आपका यूज होगा। तो यहां पर ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल प्लस पी। नाउ नेक्स्ट है आपका, वर्ड शॉर्टकट ये मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो कंट्रोल प्लस आई से करेंगे। कंट्रोल प्लस यू आपको याद ही पता है, बी है तो बी होगा आपका, कंट्रोल प्लस बी है या कंट्रोल प्लस ई है, तो कंट्रोल प्लस बी से आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड आप करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड शॉर्टकट की मेक्स टेक्स्ट इटैलिक इन एमएस वर्ड। इटैलिक आई है आपका, तो आई से ही आप करेंगे। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होगा, कंट्रोल प्लस आई से आपका क्या होता है, इटैलिक आप यहां पर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन आपका होता है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ड शॉर्टकट की इज अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। वही क्वेश्चन आपका आ गया। अंडरलाइन के लिए आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस यू का आप यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज अ सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है आपका, अ रो इन दी स्प्रेडशीट, रॉन्ग है आपका ये। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का देखिए, अगर आप स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो ये जो एक सेल है आपका, ये क्या करता है, ये इंटरसेक्शन होता है आपका, ये इंटरसेक्शन होता है आपका रो एंड कॉलम का। तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऐड वैल्यू इन एक्सेल। एक्सेल में आपको वैल्यू को ऐड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इसमें राइट अप करेंगे, तो सम का फॉर्मूला आपका रखता है सम इक्वल टू रेंज आप दे देंगे यहाँ पर, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये सम के अंदर आप ये भी डाल सकते हैं इक्वल टू सम, और ये वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, या आप रेंज देंगे तो ज्यादा बेस्ट आपका रेंज फॉर्म होता है आपका। नाउ नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला फाइंड दी एवरेज इन एक्सेल। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप एवरेज ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर कंप्लीट एवरेज लिखते हैं आप, एवीजी नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग है आपका, ये आपका राइट है, एवरेज कंप्लीट लिखेंगे। इक्वल टू साइन मैंडेटरी है आपका, इक्वल टू के बिना आपका वर्क नहीं करता है कोई भी फंक्शन। विच एक्सेल फॉर्मूला फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप मैक्स यहाँ पर यूज करते हैं, ये स्मॉल में आपका होता है, तो इक्वल टू मैक्स करके आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ एक्सेल में आप फाइंड आउट करते हैं। व्हाट डज दी फंक्शन काउंट ऑफ A to 5 डू इन एक्सेल। काउंट मतलब यहाँ पर आपकी काउंटिंग होगी सम ऑफ ऑल वैल्यू, या काउंट सेल कंटेनिंग नंबर, कितने नंबर आपके कंटेन कर रहा है सेल, वो आपका काउंट करके देता है इस काउंट फंक्शन में। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू स्टार्ट एवरी फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। तो किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू साइन से ही आप करते हैं। विद प्लस ये रॉन्ग है आपका, हैज भी रॉन्ग है, एट द रेट भी रॉन्ग है, तो आपका हमेशा इक्वल साइन से आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। मेल मर्ज का मतलब होता है आपका मर्जिंग करना मल्टीपल मेल को, ताकि आप एक ही स्टेटमेंट जो है मल्टीपल को आप भेज सके, तो क्रिएटिंग पर्सनलाइज लेटर फॉर मल्टीपल रिसिप्ट।
रिसिपेंट। तो मल्टीपल को अगर आपको एक ही लेटर भेजना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का आप यूज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्पेल चेक इन एमएस वर्ड, स्पेलिंग चेकिंग के लिए आपका कौन सा क्या चीज आपकी यूज होती है, चेक ग्रामर ओनली, हाईलाइटिंग एंड सजेशन करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग एरर, या चेक फॉर्मेटिंग, या आपका चेक पेज लेआउट। तो ये क्या करता है, हाईलाइट एंड सजेशन देता है करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टेम्पलेट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में टेम्पलेट क्या होते हैं, प्रीडिफाइन आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ब्लैंक डॉक्यूमेंट रॉन्ग है, अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये टाइप ऑफ प्रिंटर है, या आपका क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। तो ये क्या है, आपका प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसमें टेक्स्ट आप चेंज करेंगे और वो जो डिजाइन फॉर्मेट है वो आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्रो इन एमएस ऑफिस। मैक्रो क्या होता है आपका, लार्ज फॉन्ट साइज रॉन्ग है आपका, रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ अ कमांड टू ऑटोमेट टास्क, या टाइप्स ऑफ टेबल है आपकी, या एन इमेज फॉर्मेट है। तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड सीक्वेंस होता है जो ऑटोमेट करता है आपके टास्क को ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्म करना है, तो आप मैक्रोस क्रिएट करते हैं उसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द पाइवट टेबल इन एमएस एक्सेल। पाइवट टेबल आपका डिफाइन करता है आपका रोटेटिंग चार्ट है आपका, या इंटरेक्टिंग टेबल, समराइज लार्ज डेटा सेट, या आपका टाइप्स ऑफ सेल मर्ज है आपका, ये 3D चार्ट है। तो ये क्या करता है आपका, समराइज लार्ज डेटा सेट को एक मल्टीपल आपकी सीट आपकी है, उन सभी सीटों को आपको समराइज करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, पाइवट टेबल का आप यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है वर्ड शॉर्टकट की ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+N से आप क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं। तो Ctrl+N आपका क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए यूज होता है एमएस ऑफिस में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक चेंजेस इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, ट्रैक फाइल साइज है आपका, रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिटेड मोड टू अ डॉक्यूमेंट, या आपका ट्रैक प्रिंटिंग है, या आपका चेंज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिटिंग एडिट्स मेड टू अ डॉक्यूमेंट, ये आपका क्या है, ऑप्शन इसमें रहेगा। व्हाट इज द हाइपरलिंक इन एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक लिंक आप दे देंगे जिससे आप दूसरे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो अ क्लिकिंग लिंक टू अनदर लोकेशन और वेब पेज, ये आपका क्या होता है, हाइपरलिंकिंग होता है, हाइपरलिंक कर देते हैं। सेम आपका किसमें होता है, वेब डिजाइनिंग में भी लिंकिंग के लिए आप एंकर टैग यूज करते हैं, तो वही चीज आपका यहाँ पर है। व्हाट इज द रिबन इन एमएस ऑफिस, जिसमें आपके ऑल आपके जितने भी मेन्यू है वो शो होते हैं, उनको ही हम लोग क्या करते हैं, रिबन्स बोलते हैं। सो टूल बार कंटेनिंग टैब एंड कमांड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ रिबन। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ड आर्ट इन एमएस वर्ड। वर्ड आर्ट क्या होते हैं आपके, अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको वर्ड फॉर्मेटिंग या वर्ड आर्ट आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है तो आप किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, वर्ड आर्ट के थ्रू आप डिफाइन करते हैं। सो डेकोरेटिव स्टाइलिंग टेक्स्ट विद विजुअल इफेक्ट आपके डिफाइन करता है कौन, आपका वर्ड आर्ट आपका डिफाइन करेगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द फूटर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फूटर एक्चुअल में क्या होता है आपका, बॉटम मार्जिन गलत है, फूटर आपका जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये फूटर है, इसमें जो मैंने लिखा है वो आपका डिफाइन कर रहा है। तो टेक्स्ट और इमेज अपीयर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, हर पेज में ये शो करेगा, ये चीज आपकी हर पेज में शो कर रही है, तो ये एज अ आप इसमें इसको बोल सकते हैं एज अ फूटर। हेडर क्या होता है, टॉप में होता है, फूटर आपका नीचे होता है। सेम ये देखिए व्हाट इज हेडर इन एमएस वर्ड, तो हेडर भी वही है, टॉप मार्जिन नहीं होता है आपका। टेक्स्ट और इमेज अपीयर इन द टॉप ऑफ एवरी पेज, हर पेज में जो चीज आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एज अ हेडर। नेक्स्ट इन एक्सेल व्हाट डज डॉलर साइन बिफोर अ सेल रेफरेंस मीन। इसका मीनिंग क्या है, डॉलर साइन के साथ अगर आप सेल का रेफरेंस देते हैं, A1 आप दे देंगे या कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, करेंसी फॉर्मेट, ये रॉन्ग है आपका। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी, अगर आप कॉपी भी कर ले तो भी ये क्या हो जाएगा, चेंज आपका नहीं होगा। तो ये क्या करता है आपका, सेल रेफरेंसिंग आपका डिफाइन करता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ये आपका डिफाइन करता है। व्हाट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है आपकी, फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन डेटा, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग टू सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, या फॉर्मेटिंग ओनली कॉलम, या आपका फॉर्मेटिंग हेडर ओनली। तो ये क्या आता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं हम सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, उसकी वैल्यू के बेस पे आप क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका कहलाता है।
व्हाट इज द चार्ट ग्राफ इन एमएस एक्सेल यूज फॉर? चार्ट या ग्राफ की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी एक विजुअलाइज वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू आप डिफाइन कर रहे हैं टू राइट फॉर्मूला, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपका है, टू क्रिएट टेबल या आपका टू सॉर्ट डेटा। तो ये क्या है, विजुअलाइज करता है आपके डेटा को, विजुअल फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट है व्हाट शॉर्टकट यू यूज टू क्लोज अ विंडो? विंडो को क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं, Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W या बोथ Alt प्लस 4 प्लस कंट्रोल प्लस W, ये दोनों ही आपके यूज होते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज करते हैं, जिससे आपकी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? ये सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका होता है, तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज www स्टैंड फॉर? www वर्ल्ड वाइड वेब, या इसको हम लोग बोलते हैं W3 भी बोल सकते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी लिखा हुआ आ सकता है आपका। W3 की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। एक W3C भी होता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसको बोला जाता है आपका, C का मीनिंग होता है कंसोर्टियम। नाउ नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड दी वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया था? बिल गेट्स ने किया था आपका, या आपका स्टीव जॉब्स ने किया था, टिम बर्नर-ली ने किया था, या मार्क जुगरबर्ग? तो यह किसने किया है आपका, टिम बर्नर-ली ने डेवलप किया है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है व्हाट इज वेब ब्राउजर? ब्राउजर क्या होता है आपका, जहां पर आप क्या है सर्फिंग करेंगे। तो अ सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग डॉक्यूमेंट, रॉन्ग है। सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड नेविगेट द इंटरनेट, इंटरनेट को नेविगेट करना है, एक्सेस करना है, तो कहां पर करेंगे आप, ब्राउजर पे ही करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड नेविगेट इंटरनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर है? MS वर्ड, ये नहीं है, ये तो आपका वर्ड फॉर्मेटिंग है। गूगल क्रोम, MS एक्सेल, ये भी नहीं है आपका। VLC मीडिया प्लेयर, ये भी नहीं है। तो गूगल क्रोम आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। व्हाट इज द सर्च इंजन? सर्च इंजन मीन्स जहां पर आप एक्चुअल में कुछ भी टेक्स्ट एंटर करेंगे, उसका डेटा आपको सर्च करके देगा एज अ आउटपुट में। तो टाइप ऑफ वेब ब्राउजर, ये रॉन्ग है आपका। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग वेब पेज, ये राइट है आपका। नेटवर्क डिवाइस भी नहीं है, ये ईमेल सर्विसिंग भी नहीं है। तो ये क्या है, सर्च एंड इंडेक्स वेब पेज। वेब पेज को इंडेक्सिंग करना है, सर्चिंग करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन आपका गूगल है, याहू है, सॉरी गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू मेल नहीं है, याहू की अगर आप सिंपल बात करेंगे तो वो एक सर्च इंजन है। विकिपीडिया तो आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। फेसबुक आपका सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो आ रहा है आपका वो HTTPS आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। और जब भी आप क्या करते हैं www.google.com लिखते हैं, उससे पहले ये शो करता है HTTP, ये प्रोटोकॉल होता है जो सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपका यूज होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज HTTPS? अब मैंने बता दिया था अभी, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी डिफाइन करता है आपका S। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? तो HTTPS इज अ फास्टर, या HTTP यूज इनक्रिप्टेड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो सिक्योर लिखा है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ही आपका ये यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इट इज यूज फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? FTP ये भी एक आपका प्रोटोकॉल है, दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को अगर आपको इंटरनेट पे ट्रांसफर करना है प्रॉपर वे में, तो आप किसका यूज करेंगे, FTP का यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का आप यूज करते हैं। व्हाट इज फाइल ट्रांसफर यूज फॉर? ब्राउजिंग दी वेब, ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर ओवर इंटरनेट, ये आपको मैंने बता दिया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेम से ही आपका फुल फॉर्म से ही समझ रहा है। तो फाइल बिटवीन कंप्यूटर ओवर इंटरनेट में आपको ट्रांसफर करना है, तो FTP के थ्रू आप ट्रांसफर करेंगे। व्हाट डज IP एड्रेस स्टैंड फॉर? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एंड इसका वर्क व्हाट इज DNS? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे आप .com आप लिख रहे हैं, ये एक डोमेन है, तो उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस इज असाइनिंग आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है .com, हमें से याद करना इजी होता है, बट फिर वो क्या करता है आपका डीएनएस जो है इसे कन्वर्ट करता है आपका आईपी एड्रेस में 192.168, तब वो सिस्टम समझता है कि एक्चुअल में ये आपने राइट अप क्या किया है। तो ये आपका क्या है डोमेन ट्रांसलेशन डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम होता है आपका डीएनएस का। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजिंग सेंड ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे आपको अगर मैसेज ट्रांसफर करने हो तो किसके थ्रू करेंगे आप, ईमेल के थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज सीसी मीन इन ईमेल। सीसी क्या होती है आपकी, कार्बन कॉपी होती है आपकी, जो कॉपी आप करें उसी की एक कार्बन कॉपी आप बना देंगे, तो सीसी जिसे भी करते हैं दैट मीन्स ये क्या है आपकी एक कार्बन कॉपी है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके। व्हाट डज बीसीसी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। देखिए सीसी जब आप करते हैं तो वो सबको दिखाई देता है, बट बीसीसी जब आप करते हैं तो वो केवल उसी को दिखाई देगा जिसे आपने बीसीसी अदर मतलब उसको किसको आपने सेंड किया है, टू किसे किया है, सीसी किसे किया है, वो बीसीसी को शो नहीं होगा आपका। बीसीसी को केवल बीसीसी का डेटा ही आपको शो होगा, अदर बीसीसी को आपने ट्रांसफर किया कोई डेटा वो आपका शो नहीं करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट टाइप्स ऑफ ईमेल सिग्नेचर, या फाइल सेंड अलोंग विद अ ईमेल मैसेज, या एन ईमेल फॉन्ट स्टाइल, या आपका एन ईमेल टेम्पलेट। तो ये क्या है, फाइल सेंड अलोंग विद एन ईमेल मैसेज दैट कॉल्ड एज अ ईमेल अटैचमेंट। तो ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।